हे गाइस, मेरा नाम है मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्ला ब्ला बातें। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन की लव स्टोरी के फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सीरियल की तरफ क्विक अपडेट्स के लिए। तो आज का सीरियल स्टार्ट होता है सबसे पहले एक बड़ी सी होर्डिंग के साथ, जो कि हीरो के दोस्त लोग लगा रहे हैं अपने होने वाली भाभी जी के स्वागत के लिए। जी हाँ, दूसरे सीन में आपको देखने को मिलेगा कि हीरो के पिताजी अपने बड़े बेटे के साथ, यानी कि हीरो के बड़े भाई के साथ मिलकर लाठी से गद्दे की सफाई कर रहे हैं। गद्दों की सफाई करते करते हीरो के बड़े भाई की हो गई है हालत खराब। फिर भी उनके पिताजी उनको गद्दों की सफाई में लगाए रखते हैं और कहते हैं कि हमारे समधी जी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी करो ताकि मेरे को फिर उसके बाद समधी के गेटअप में भी तैयार होना है। फिर सीरियल में एंट्री होती है हीरो की सबसे छोटी बहन की, जिसका नाम है स्नेहा। स्नेहा से उसके पिताजी पूछते हैं कि तुमने अपनी भैया और भाभी की प्री वेडिंग शूट की तैयारी कर ली है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने बहुत सारी लोकेशंस ढूंढ के रखी हैं और मुझे लगता है कि भाभी को बहुत पसंद आएंगी। फिर एंट्री होती है हीरो की माताजी की। जी हाँ, इन हीरो के पिताजी और माताजी में बहुत प्यार है लगता है, और इनकी इशारों की बातें तो मैं आपको क्या बताऊं। हीरो की माताजी ने उनको अपने पास बुलाने के लिए, यानी कि हीरो के पिताजी को बुलाने के लिए, अपने पति को अपने पास बुलाने के लिए एक इशारा रख रखा है। वो क्या करती है कि वो मिक्सी को ज़ोर से चला देती हैं और उनके पिताजी को ये पता चल जाता है कि वो उन्हें बुला रही हैं। तो यहाँ पर बिना किसी को कुछ कहे ये कन्वर्सेशन का एक अपना तरीका है अपने मैसेज एक दूसरे को पहुंचाने का। तो एंट्री होती है उनकी माताजी की, जो कि ज़ोर से गुस्से से मिक्सी चला रही होती है, ग्राइंडर कहते हैं जिसको हम, वो चला रही हैं। और इससे हीरो के पिताजी को पता चल जाता है कि उनकी माता का स्वभाव कुछ गुस्सैल है इस टाइम पे। अब वो बुला रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। इस सीन में आपको हीरो के बड़े भाई की वाइफ भी पीछे देखने को मिलेंगी, यानी कि हीरो की भाभी। हीरो का नाम है इस सीरियल में ध्रुव। जी हाँ, ध्रुव की भाभी और ध्रुव की माताजी इस फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगी। और ध्रुव की माताजी के फेस से ही आपको पता चल रहा है कि वो कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है और बहुत गुस्से में लग रही हैं। देखते हैं आगे होता क्या है। ध्रुव के पिताजी का एंट्री होती है इस फ्रेम में, और उसकी माताजी बहुत ही गुस्से में उनसे कहती है कि यहाँ पर तो गंगा उल्टी बह रही है। लड़की वाले लड़कों वालों का स्वागत करते हैं और यहाँ पर हम हैं कि पूरा घर सर पे उठाए हैं और लड़की वालों के फैमिली का आने का स्वागत कर रहे हैं। लड़के के पापा उनको समझाते हैं, यानी कि हमारे हीरो के पिताजी उनको समझाते हैं कि क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं होता। अगर वो लोग आ रहे हैं इतनी दूर से तो हमें उनको स्वागत तो करना ही चाहिए। उतने में ही हीरो की छोटी बहन की एंट्री होती है किचन में, और वो कहती है कि ध्रुव भैया खीरा मंगवा रहे हैं। तो सब के सब चौकन्ने हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हैरान परेशान हो जाते हैं कि वो ध्रुव खीरे का क्या करेगा। तो वो सब के सब देखने के लिए चले जाते हैं उनके साथ, छोटी बहन के साथ, कि ध्रुव को आखिर खीरे से क्या काम है। अगले सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की। जी हाँ, जो कि टॉवल अपने मुंह पे रख कर लेटे हुए हैं। छोटी बहन उनकी खीरा लेकर उनके पास आती है और कहती है, ये लीजिए, आप अपनी आंखों पे रख लीजिए। और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने एक्साइटेड हैं और अपने भाभी के, मतलब मेरी भाभी के आने की खुशी में आप इतना तैयार होंगे। उसकी मम्मी तो हैरान रह जाती हैं कि ये क्या लगा लिया है इसने अपने मुंह पे, और पिताजी भी बहुत ही हैरान है कि इसने अपने मुंह पे क्या लपेट लिया है। तो ये हैं हमारे हीरो। इनकी एंट्री ऐसे हुई है फेस पैक के साथ, मड पैक के साथ, और कुकुम्बर अपनी आंखों के ऊपर। जी हाँ, उसी बीच में दिखाया जाता है हीरो के बड़े भाई और भैया का थोड़ा सा रोमांस। तो कुल मिलाकर ये देखा गया है कि हीरो की फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और उनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा प्यार है आपस में। अगले सीन में दिखाते हैं कि सब के सब तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हीरो के नीचे आने का, रेडी होके नीचे आने का। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो जी हाँ, हमारा हीरो नीचे आ चुका है तैयार होके अपनी दुल्हन के इंतज़ार में। हीरो अपने माता पिता के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेता है। वो लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि हीरो का एक फ्रेंड आकर उनको बोलता है कि बाहर चलिए, जल्दी से देखिए क्या हो रहा है। तो सब के सब हाबड़ तोबड़ में बाहर भागते हैं। सबके सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं क्या हो गई है हमारी हीरोइन की एंट्री। जी हाँ, इसका नाम है सोनम गोयल। इनका नाम है सोनम गोयल। इस सीरियल में इनकी एंट्री हो जाती है और ये क्या कर रही हैं, ये एक टैक्सी वाले को अपनी सैंडल से पीट रही हैं। देखिए, इनके हाथ में है सैंडल
और ये एक टैक्सी वाले की पिटाई कर रही हैं जम के, वो भी इतने गुस्से से पीट रही होती हैं कि एकदम से जैसे ही हीरो का चेहरा सामने आता है तो वो एकदम शांत हो जाती हैं। इस सीरियल में अभी तक यही दिखाया गया है कि हीरो और हीरोइन के बीच में बहुत प्यार है, बहुत गहरा रिश्ता है, और अब देखते हैं कि आगे इस सीरियल में होगा क्या। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं, और हीरोइन जो है वो अपने हीरो को हग करने के लिए उसके पास जाती है। इतने में हीरो रोकता है कि नहीं, यहाँ पर हमें सारी आंखें देख रही हैं, ये मुंबई नहीं है, प्रयागराज है। फिर हीरो अपनी होने वाली वाइफ की फैमिली से मिलता है, उनके पैर छूता है, उनके आशीर्वाद लेता है और उनको हेलो हाय करता है। उसके बाद सब लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, पीछे रह जाते हैं हमारे हीरो और हीरोइन। तो पीछे से आता है वो टैक्सी वाला जिसकी पिटाई हो रही थी जम के। वो कहता है कि अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा और इससे बदला लूँगा। तो उतने में हमारे हीरो जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसका हाथ रोक कर मरोड़ कर उसको बिठा देते हैं वापस टैक्सी पे, और कहते हैं अगर तू दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। ये सब देखकर हीरोइन जो है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ये गुस्से वाली साइड आपकी पहली बार दिखी है। फिर होती है हीरोइन और उसकी फैमिली की पूरे तैयारी के साथ, पूरे उनका स्वागत किया जाता है, थाल के साथ, दिए के साथ, घंटी बजाकर उनका स्वागत किया जाता है। हीरोइन के पिताजी कहते हैं कि अरे हम भगवान थोड़ी हैं जो आप हमारा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हीरो के पिताजी कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारे यहाँ पर जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनको भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। उन सब की आरती उतारी जाती है और उनको उनका वेलकम किया जाता है। तो जैसे ही वेलकम होता है तो हीरो हीरोइन से अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरी भाभी, और ये मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन। तो हीरोइन जो है, एक्चुअली हीरो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हीरोइन जो है वो उनके पेरेंट्स को पैर छू के ग्रीट करेगी, लेकिन हीरोइन हमारी जो है वो तो भाई मुंबई से है और ज़्यादा ही मॉडर्न है। उनको नहीं पता है कि यहाँ पर पैर छूना एक संस्कार माना जाता है, संस्कार के रूप में उसको देखा जाता है। तो वो कह देती हैं अपने मुंबई स्टाइल में हेलो हाय, जिसको देखकर सब के सब परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट जो हीरो है और हीरो के मम्मी पापा हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को स्टेयर करते हैं, घूरते हैं और कहते हैं, मतलब मन ही मन सोचते हैं कि भाई इसने तो हमारे पैर भी नहीं छुए और आशीर्वाद भी नहीं लिया। जहाँ हीरोइन है उसको ये पता भी नहीं है कि उसके इस बर्ताव से वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद वो सब लोग चाय पानी पीते हैं और जो छोटी बहन है उसके बाद वो सब लोग चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और जो छोटी बहन है वो अपनी होने वाली भाभी को अपने कमरे में लेके जाती है और बताती है कि उसने कौन कौन सी लोकेशन प्री वेडिंग शूट के लिए तैयार कर रखी हैं। उतने में ही हीरो की एंट्री होती है उस फ्रेम में। हीरो कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के पैर नहीं छुए, और उससे शिकायत करता है कि यहाँ पर जो है कि पेरेंट्स के पैर छूना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। उसको संस्कार समझा जाता है कि अगर कोई लड़की पैर नहीं छूती है तो ये कहा जाता है कि वो संस्कारी नहीं है। तो हीरोइन कहती है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, आई एम सो सॉरी, मैं अभी जाकर मम्मी पापा के पैर छू लेती हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। तो हीरो कहता है कि नहीं, अभी मत जाओ, क्योंकि अगर तुम अभी गई तो उनको लगेगा कि मेरे कहने पर तुम आई हो। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, कहने पे तो मैं आपके ही जा रही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं वो कर देती हूँ, अगर मुझे गलत लगता है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो हीरो समझाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको बदलना पड़ेगा, मुंबई में जैसे आप थे वैसे आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तो हीरोइन भी कहती है कि हाँ, मुझे भी दिख रहा है कि आप भी मुंबई में जैसे थे वो वैसे आप यहाँ पर नहीं हैं, आप में और मुंबई के आप में और यहाँ के आप में बहुत डिफरेंस है। उसके बाद बस उनकी थोड़ी सी नोक झोंक चल ही रही होती है, आपस में बहुत सारी नोक झोंक चल ही रही होती है कि उसके हीरो के पिताजी जो हैं वो हीरो को आवाज़ दे देते हैं और वो चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि हीरो की जो बहन है वो अपनी भाभी को पूछने आती है कि अगर आप रेडी हैं तो चलें प्री वेडिंग शूट के लिए। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो। तो वो उनको बाहर लेके जाती है। तो क्या देखती है हीरोइन की उसके स्वागत के लिए, उसके चलने के लिए हीरो ने फूलों से रास्ता बना रखा है। तो हीरोइन को उसकी बहन छोड़ के कहती है कि आप आइए और मैं नीचे जाती हूँ। तो वो देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है। नीचे जाके देखती है हीरोइन की एक बड़ा सा दिल बना रखा है हीरो ने उसके लिए फूलों से, और उस पर जाके जैसे ही वो खड़ी होती है तो हीरो ऊपर से फूलों की बरसात करता है इस तरीके से, और उन दोनों की शूटिंग हो रही होती है घर के अंदर ही।
हीरोइन ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है और हीरो के गले लगने ही वाली होती है कि एकदम से उसे याद आता है कि यहाँ पे वो अपने हीरो के गले नहीं लग सकती, तो वो खुद को रोकती है। इतने में हीरो के पिताजी अपनी बहुरिया को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बहुरिया इधर आओ। जब वो वहाँ जाती है तो वो उनके पैर छूती है और उनके पैर छूने के बाद उनके ससुर जी कहते हैं, होने वाले ससुर जी कहते हैं कि ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से आपके लिए। हीरोइन के ससुर जी देते हैं उनको रामायण तोहफे में। तो हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ये गिफ्ट आपका बहुत अच्छा लगा, मैंने आज तक सिर्फ रामायण का नाम सुना है लेकिन अब मैं इस बार ज़रूर उसको पढ़ूंगी। ये देखकर हीरो की जो माता जी हैं वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि इस लड़के ने आज तक रामायण भी नहीं पढ़ी है। उसके बाद वो उसकी माता जी के यानी कि अपने होने वाली सासू माँ के पैर छूती हैं, तो वो उनको देती है चांदी के 10 सिक्के गिफ्ट के तौर पे। जी हाँ, लड़की के जो पिताजी हैं वो थोड़े से मनी माइंडेड दिखाए गए हैं और वो खुश नहीं है इस रिश्ते से। और वो जब उसके ससुर जी उसको गिफ्ट देते हैं रामायण, तो कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे भी पैसे बचा लिए। हालांकि जो लड़की की यानी कि हीरोइन की जो माता जी हैं वो इस रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आई हैं और अपने हस्बैंड को कहती हैं कि कब तुम पैसों के पार देखना शुरू करोगे। ये सब चल ही रहा होता है कि एकदम से जो हीरो का एक दोस्त है वो चला देता है टीवी चलाते ही मोदी जी हमारे दिखते हैं और मोदी जी कह रहे होते हैं कि आज से 21 दिन का लॉकडाउन शुरू होने वाला है। ये देखते ही हीरोइन के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपने शादी के फंक्शंस को लेकर। यहाँ पर ये सीरियल ख़त्म हो जाता है, आज का एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है और वो कहती है हीरोइन बहुत ही ज़्यादा। कल के एपिसोड में ये दिखाया जाने वाला है कि हीरोइन बहुत ही ज़्यादा अपसेट है ये देखकर कि 21 दिन तक का लॉकडाउन है और मेरी शादी जो है वो कैसे होगी, क्योंकि उसमें फंक्शंस भी मैं बहुत अच्छे से करना चाहती थी और वो फंक्शंस भी मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स सी। ओके गाइस, thank you so much for watching this video and please subscribe my channel and follow, like and comment my video. Thank you so much guys. Bye bye. मिलते हैं कल।